दो कि तुम हो, इसीलिए माथे पर सिंदूर दिख रहा है, हाथों में चूड़ियाँ खनखना रही हैं, पाँव में पायल बज रही है, कानों में कुंडल चमक रहे हैं। तुम हो तो ये सब है, जिस दिन तुम नहीं होगे ये सब नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद मेरे पति देव, युग युग जियो, मेरे से 1 वर्ष ज्यादा जियो, ऐसा धन्यवाद देना। पतियों से मैं कहूँगा अपनी पत्नी को आशीर्वाद देना कि तू मेरे साथ साथ जिंदा रहे। कितने पति लोग तो मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं मेरी पत्नी को वापस ले लो, नहीं संभालूंगा मैं, बहुत परेशान हो गए लोग। परेशान मत हो, निभा लो इनको अब, क्योंकि गृहस्थ की गाड़ी में 2 पहिए हैं, एक पति का दूसरा पत्नी का। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। प्रेम और करुणा रखो। पुत्र को चाहिए कभी कभी अपने पिता को धन्यवाद दे कि धन्य हो पिताजी, आपने अचल संपत्ति बनाए रखा, कम से कम शराब नहीं पिया, इसको बेचा नहीं, मकान भी तैयार कर दिया, मेरे लिए गाड़ी लाड़ी बाड़ी सब ले आए हो, अब मेरी वाइफ की साड़ी भी लाते हो। धन्य हो पिताजी, धन्यवाद। कोई बिरले पिता को धन्यवाद मिलता है, ज्यादातर माता पिता वाद विवाद में फंस जाते हैं। मत सताना माँ बाप को, और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देना, धन्य हो, ठीक है, सुखी रहो। कभी कभी अपने गांव में समागम करने वालों को भी धन्यवाद देना। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बसा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यह करीमा रामा, यह करीमा रामा। दिल रूपी देवालय में भगवान को खोज लो, तेरे ही अंतस्थल में वो बैठा है। आत्मा रूपी परमात्मा का निवास हर घट में है, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, घूंघट के पट खोल रे। वो साईं घट घट में है, केवल शिरडी में साईं नहीं है, वास्तविक सच्चा साईं तो सबके घट में बैठा हुआ है। तुलसीदास से किसी भक्त ने पूछा साईं कहाँ है, तुलसीदास कहते हैं घट में है। तुलसी और कबीर की बात यहां मेल खा जाती है। तुलसी कहते हैं घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को, भयो मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद। तुलसी कहते हैं घट में है पर सूझता नहीं है, क्योंकि माया मोह का मोतिया बिंद हो गया है। अगर कोई सत्संग के माध्यम से सद्गुरु कृपा करके माया मोह का मोतिया बिंद उतार दे और ज्ञान का चश्मा लगा दें, तो घट में बैठा हुआ जो ईश्वर रूपी आत्मा है, ये आत्मा रूपी परमात्मा है, उसका बोध हो जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। घट में है। मैं शिरडी के साईं बाबा के यहाँ एक बार बनसगांव में मेरा सत्संग था, तो बनसगांव की भक्त किरण व्यवहारी, रतन व्यवहारी, संदीप आदि सब बोले शिरडी साईं के यहाँ ले चलूँगा। मैंने कहा घट घट में वहाँ साईं है, शिरडी में क्या करोगे? बोले नहीं, लेकर ही जाऊँगा। हमने कहा साईं बाबा वहाँ नहीं है, मत परेशान करो। बोले चलो तो सही, देखो तो सही। तो ले गए, वहाँ बहुत भीड़ थी, तो साइड की गली से अंदर प्रवेश करवाया सोर्स लगा के।
अंदर पहुंचे तो वह फिर उसी भीड़ में लाइन जुड़ गई। पुजारी ने सबको रोक दिया, स्टॉप, वीआईपी संत आया है, दर्शन करने दो। हमने कहा अरे, सब भीड़ रुक गई। पीले रंग की चमकती हुई सोने की मूर्ति या पीतल की हो पता नहीं, बोले खूब दर्शन कर लो फिर आके जाना। तो साईं बाबा की मेरे दिल से आवाज आई कि तुम इतने ज्ञानी संत होकर के यहाँ क्यों आए हो? घट घट राम है, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने पुजारी से कहा मुझे आगे बढ़ाओ। बोले अरे ठीक से दर्शन करो। हमने कहा अंदर से आवाज आ रही, निकलो बाहर। घट घट में वह साईं रमता। सासू की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, संत गुरु की सेवा करो, गरीब दुखियारे की सेवा करो। साईं तो घट घट में है, वो साईं मठ में नहीं रहता है, वो सबके घट में रहता है। और घट में बसने वाले साईं की जिसने सेवा कर लिया, उसकी जिंदगी ही शिरडी धाम है, जिंदगी ही कबीर धाम है। घट घट में वह साईं रमता। जिस समय नचिकेता यमराज के घर गए, लंबी कहानी है इसलिए छोटा सुनाऊंगा मैं जितनी जरूरत है। नचिकेता के पिताजी ने नाराज होकर के नचिकेता को यमराज के चरणों में दान कर दिया। सिर्फ नाराज इसलिए हुए थे, बूढ़ी गौएं दान कर रहे थे, तो बेटे ने कहा पिताजी गौशाला में अच्छी अच्छी गौएं उनको दान करो, ये कमज़ोर गौएं क्यों दान करते हो? तो पिता नाराज हो गया, बोला तू ज़्यादा बोलेगा तो तुझको भी दान दे दूंगा। तो बेटे ने पैर पकड़ लिए, पिताजी इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, मुझे भी दान कर दो। तो गुस्सा में कहा कि तुमको मैं यमराज को दान करता हूँ, यहाँ से जा मूर्ख कहीं का। तो पिता के पैर छू के यमराज के यहाँ नचिकेता चला गया। गुस्सा में दिया हुआ दान दान नहीं होता है, उसका कोई पुण्य भी नहीं होता है। अभिमान से किया हुआ दान का पुण्य भी आधा छीण हो जाता है। श्रद्धा भाव से दिया गया दान 1000 गुना पुण्य लेकर आता है। इसलिए दान जब देना तो बड़ी श्रद्धा के साथ दान देना। दान देते समय मन में सोच विचार मत करना कि दूं कि न दूं, देना है तो दे ही देना है, और हंसते हंसते देना है। नचिकेता को यमराज ने समझाया कि तुम्हारे पिता ने गुस्सा में तुमको दान दिया है, बाद को मन ठंडा होगा, उनके मन को दुख होगा, तू इकलौता बेटा है, वे रोते होंगे तेरी याद में, तू वापस जा, मेरी आज्ञा है। तो नचिकेता ने कहा बात सत्य है मेरे पिताजी, मुझे छोड़ करके दुखी जरूर होंगे, रोते होंगे, लेकिन गुस्सा में दान दे दिया तो मैं आ गया। अब आपकी आज्ञा है तो मैं फिर जाऊंगा अपने पिताजी के पास, वे मुझे स्वीकार कर लेंगे और खुश हो जाएंगे, लेकिन तब जाऊंगा जब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नचिकेता ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा कहाँ रहता है? एक कठोपनिषद का मंत्र है, मेरी पॉकेट का कोई श्लोक नहीं, मैं उपनिषद भी अध्ययन करता हूँ। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत वै तत् अंगुष्ठमात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य ततो विजुगुप्सते यतत वै तत्। अर्थ बताना पड़ेगा कि समझ गया हैं? बता दूं? फ्री में थोड़े बताऊंगा, 1 लाख लूंगा। एक महात्मा गीत गाता हुआ जा रहा था सड़क पर, बहुत अच्छे भजन गा रहा था। तो कोई सेठ का बेटा दुकान पर बैठा था, उसने मुनीम से कहा महात्मा को बुलाओ, इसका भजन सुनूं, बहुत अच्छा है। तो महात्मा को बुलाया, दुकान पर बिठाया और कहा महात्मा जी भजन सुनाओ, बहुत अच्छा गा रहे थे तो मेरे मन को भा गया। अरे ये गुरु जी क्या गा रहे थे तराना, सुना दूं? ये कोई पंथ की बात नहीं है, अलग की बात है, सुना देता हूं।
तो सेठ का लड़का, उसका नाम था रामलाल, उसने कहा मुनीम महात्मा का गीत सुनना है। महात्मा आकर बैठ गया। उस बच्चे ने कहा बाबा सुनाओ जो गा रहे थे। क्या बाबा बोला है? बच्चा बोल रहा पहले, अरे गुरुजी ये क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना। जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, अरे गुरुजी ओ मुझे को सुना दीजिए गाना। अरे बच्चा, अरे तू बच्चा क्या सुनेगा मेरा ये तराना, हजारों की कीमत का है ये फसाना। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, 10,000 में एक गाना, और मैं बोल रहा हूं 1 लाख और महंगा। फिर मैं तो इसलिए 1 लाख बोला हूं कि मुझे ये 10,000 वाला गाना सुनाना था, नहीं तो मैं तो फ्री ही सुनाऊंगा, फ्री। क्योंकि देने को कुछ बचा नहीं जो तुम अब हमको कुछ दे सको। जिसको दिल दे दिया, मन दे दिया, प्रेम दे दिया, अब देने को बचा क्या है? सब आपका ही है। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। मुनीम 10,000 निकाल कर दे दो, भजन जरूर सुनूंगा। मुनीम ने कहा ऐसे बाबा बहुत गाते घूमते 10,000 बांटोगे तो क्या हाल होगा इस दुकान का। अरे बोले चुप, नौकर है क्या समझता है, निकाल रुपया। मुनीम डर करके 10,000 की गड्डी दे देता है। आज के 150 वर्ष पहले 10,000 माने रखते थे। दिया, बाबा ने गाना सुनाया, 10,000 लेकर चला गया। इधर जब उस बालक का पिता आया तो उसने देखा मुनीम निराश बैठा, तो पूछा मुनीम क्या बात? बोले बात क्या है, ये आपका जो बेटा है ये 10 दिन बैठ जाए बस दुकान खत्म। बोले हुआ क्या? बोले एक बाबा गीत गाता हुआ जा रहा था, इसने जबरदस्ती बुलवाया, मैंने मना किया, 10,000 देकर एक गाना सुना है। बाप बहुत नाराज हो गया। बाप ने बेटे से नाराज होकर क्या कहा? ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। निकल बाहर घर से, तू 10,000 लुटाता है, 10 रुपये नहीं कमाता है। इस तरह की आदत रही तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। पैसे से ज्यादा प्रेम है कि पुत्र से ज्यादा प्रेम है, यहां भी पहचान हो रही है। कभी कभी पैसा बचाने के चक्कर में पुत्र नहीं बच पाता है। जिसके लिए पैसा बचा रहे थे उस पुत्र को हम खो देते हैं। अब पैसा किसके लिए बचा है? जिसको पैसा बचाया था कि तू लेना, उसको हम नहीं बचा सके, पुत्र चला गया। सब लोग गौर करना, जिसके लिए जमीन बचाया है, धन बचाया है, मकान बचाया है, उसको भी जरा बचा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए सब बचाया है वही न बचा पाओ तो बचाना भी व्यर्थ हो जाएगा। संभालो। दुकान से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। बालक घर आता है, माँ ने कहा बेटा मैं नहीं रख सकती हूँ, तेरे बाप बहुत कठोर है, ले ये 2 स्वर्ण मुद्रा देती हूँ, जा। 2 स्वर्ण मुद्रा लेकर चला जाता है।
बहन के यहाँ 2 दिन रुकता है। बहन समाचार सुनती है तो कहती मैं नहीं रोक सकती हूँ पिताजी, हमको छोड़ देंगे, तुम जाओ। चला गया, घूम रहा है, कहीं जुगाड़ बैठता है, भोजन खा लेता है। जिंदगी चेंज हो गई। एक भजन में गाना महंगा पड़ गया, 10,000 भी गए, खुद भी गए। 1 साल के बाद उस महात्मा से भेंट हो गई। किसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठा महात्मा फिर भजन गा रहा था। महात्मा ने उस बच्चे को देखा, कहा आओ बेटे। बोले बस एक बार आया था तो ये हो गया। बोले क्या हाल है? बोले जो आपका हाल वही मेरा हाल, हम भी बाबा जी हो गए और घर से निकाल दिए गए। बोले चिंता मत करना, 10,000 के लिए घर से निकाले गए। कमंडल खोल करके 10,000 की वही गड्डी बेटे को दिया। कहा ये मेरे को जरूरत नहीं है, ये तू अपने बाप को वापस कर दे और बाप से बता देना कि क्या बेटे की कीमत 10,000 भी नहीं है। और जाओ बाप को गड्डी देकर पैर छूकर आशीर्वाद ले लो जाकर। बालक गड्डी लेकर गया, दे करके पैर छुआ। पिता लिपट गया, इकलौता बेटा था कि बेटा गड्डी जाए तो जाए पर मेरा बेटा ना जाए। बोले पिताजी जिस 10,000 की गड्डी के लिए मुझको घर से निकाला था वो गड्डी तो घर में वापस आ गई, लेकिन बेटा अब घर में वापस नहीं रहेगा, अब ये उसी बाबा का हो गया है, जा रहा हूं। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। रो रो कर जिंदगी बीत रही है, बेटा खो दिया है। याद रखना, बेटे से नुकसान हो जाए, बहू से नुकसान हो जाए, सह लेना। कहीं धन के नुकसान के चक्कर में, सामान के नुकसान के चक्कर में तुम्हारी बहू न खो जाए, बेटा न खो जाए, सास ससुर न खो जाए, पति न खो जाए, पत्नी न खो जाए। सब खो जाए तो खो जाए, लेकिन आपके रिश्ते ना खोने पाए। इनको संभालना और रिश्तों को संभालने के लिए भी समय निकालना। अभी तुम कहोगे मेरे पास समय नहीं है, और जब समय निकलेगा तब तक रिश्ते ही नहीं रह जाएंगे। इसलिए रिश्तों के लिए भी समय निकालो। थोड़ा अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करो, मीठी मीठी बातें कर लिया करो, माँ को हंसाया करो। अपनी सासू के पास रोज बैठ करके उसके पैर दबाया करो। अपनी बहू के लिए कभी कभी चाय बनाकर बहू को पिलाया करो। सासुओं के लिए बहुत बड़ी कसौटी बता रहा हूँ। ऐसे हर घर में सासू चाय बनाए और बहू को पिलाए, और बहू भोजन बनाए सासू को खिलाए, तो घर स्वर्ग है, मंदिर है, आनंद ही आनंद है। सेवा बहुत बड़ी चीज है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हम सेवा जिनकी करते हैं वो इंसान नहीं, उनमें भगवान छिपा हुआ है। अभी उस श्लोक का अर्थ बताना है। क्या श्लोक बोला हूं मैं? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। यमराज कहते हैं नचकेता, 1000 गौएं दान ले लो, हजारों एकड़ जमीन ले लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मत लो। नचकेता ने कहा गौओं के कारण ही मैं तुम तक आया हूं। अब गौएं नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न भवन चाहिए, अब केवल इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए। बताओ परमात्मा कहाँ रहता है? जब नचकेता
यमराज के पैर नहीं छोड़ता है तो यमराज कहते हैं नचिकेता सुनो, परमात्मा कहाँ रहता है। कठोपनिषद का मंत्र है। इस शरीर के अंदर जो अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, उस हृदय स्थान में जो ये आत्मा विराजमान है, जिसका बोध हो जाने पर वो मनुष्य किसी से न ईर्ष्या करता है, न किसी की निंदा करता है, वो सबसे प्रेम ही प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है। वो आत्मा के रूप में ही सबके घट घट में विराजमान है। यही है परमात्मा, ऐसा यमराज ने बताया। इसलिए इंसान की सेवा को भगवान की सेवा कहा गया है। एक बूंद का दान न जाने किसकी क्षुधा को शांत कर दे। दान धर्म को बहुत बड़ा धर्म कहा गया है। दानी बन करके जियो, लोभी और कंजूस बन करके मत जियो। कमरे में हवा आने के लिए एक खिड़की यदि है और हवा जाने के लिए दूसरी खिड़की नहीं है, तो एक खिड़की से हवा का आना भी बंद हो जाता है, जाने के लिए भी खिड़की हो। तो धन घर में आता है तो धन दान में जाने के लिए खिड़की होना चाहिए। कभी मंदिर निर्माण के लिए दान करो, कभी आश्रम निर्माण के लिए दान करो, और कभी भंडारा के लिए दान करो। कभी पूरा भंडारा ही कर दो, कभी प्याऊ खोल दो, और कभी वस्त्र दान भी करो, रक्त दान भी करो, समय दान करो, श्रम दान करो, ज्ञान दान करो, बुद्धि दान करो, प्रेम दान करो। दान करने के लिए तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, दान का भंडार है। दानी बनकर रहो। गुरु से आशीर्वाद मांगना कि हमको दाता बन करके रखना, मंगता बनकर न रखना। ये हाथ जब आगे बढ़ें तो देने के लिए हाथ आगे बढ़ें, कभी लेने के लिए न बढ़ें। ऐसा आशीर्वाद देना हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपका आशीर्वाद मिले, जिंदगी भर दान देता रहूं और कभी कम न हो।